इसके जस्ट पहले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, शासन प्रणाली या शासन व्यवस्था के, शासन प्रणाली या शासन व्यवस्था के, इसको इंग्लिश से बोलते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब सुनो, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो पहला पार्ट है इसका वो कौन सा, संघात्मक। पहला कौन सा होगा, संघात्मक या संघीय शासन, संघात्मक या तो संघीय शासन, एक और नाम से इसको जानते हैं संघवाद। क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं संघवाद। क्या बोलते हैं इसको, संघवाद। अब सुनो, शासन प्रणाली के प्रकार या तो शासन व्यवस्था के प्रकार में दो प्रकार, पहला है सिस्टम संघात्मक या संघीय शासन प्रणाली, दूसरा कौन सा है, एकात्मक शासन। एकात्मक वर्ड से क्या समझना, एक, एकात्मक वर्ड से एक, और संघात्मक मतलब संघ। अब देखो ये कहां चला गया पिक्चर, देखो सुनो, सबसे आप सुनो ध्यान से देखना, सब समझ में आएगा टोटल। संघात्मक इस पूरे पिक्चर से क्लियर हो जाएगा, संघ क्या है पूरे पिक्चर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो इधर भारत का, सुनो, भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है या एकात्मक, संघात्मक कौन सा है। अब सुनो संघात्मक में कैसे, देखो इधर सुनो, ये कौन है, मोदी जी। मोदी जी कहां शासन कर रहे हैं, मोदी जी कहां शासन कर रहे हैं, केंद्र में। भारत में तो कर ही रहे, भारत में कहा, केंद्र में। तो देखो सुनो, भारत का संघात्मक, संघात्मक को बोलते हैं फेडरल, संघात्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फेडरल। शक्तियों, सुनो अरे संघात्मक मतलब होता है ना शक्तियों का बंटवारा एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, और कौन बंटवारा करेगा, तो संविधान करेगा। बंटवारा कौन करेगा, संविधान। शक्तियों को बांट देगा। हमारे यहां लिखित संविधान है या नहीं, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत। अब सुनो, तो अरे संविधान क्या किया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया कि नहीं, किसके किसके बीच, केंद्र और राज्यों के बीच क्या कर दिया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया। लेकिन सुनो, केंद्र और राज्य जरूरी नहीं है, स्थानीय सरकार भी हो सकता है कि नहीं। तुम्हारा मुखिया, वार्ड, सरपंच वगैरह जो भी है, नगर परिषद, नगर निगम, ये सब भी है कि नहीं है। तो तीसरा, अरे तुम लोग को 3 स्तर का बताया था सरकार, पहला केंद्र, दूसरा कौन सरकार, पहला कौन सरकार, केंद्र सरकार, और तीसरा कौन हो गया, स्थानीय सरकार। तुम लोग पंचायत सीरीज देखा है ना, वो मुखिया जी खुलेगा गांव। हाँ ठीक है, सुनो अब सुनो, केंद्र सरकार ये भारत सरकार होगा, केंद्र सरकार ये क्या होगा, भारत सरकार। मोदी जी क्या बोल रहे हैं, सुनो, मैं केंद्र सरकार देश की एकता, सुरक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, रेलवे, डाक, रक्षा जैसे बड़े कार्य संभालता हूं। मतलब देश का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, पूरे देश के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो कौन संभालेगा, केंद्र। कौन संभालेगा, वो केंद्र। अरे केंद्र सरकार का सबसे मेन चेहरा कौन है, तो मोदी जी बोल रहे हैं क्या, कि मैं देश की एकता, ऐसा कार्य करूंगा जिससे कि देश की एकता कभी न टूटे, देश की सुरक्षा, जो विदेश नीति है, अमेरिका से संबंध कैसे रखना है, उसका निर्णय केंद्र सरकार लेगा कि राज्य सरकार। देश में मुद्रा की नीति क्या होना चाहिए, बताओ। जो मुद्रा को बैन किया गया था वो कौन लिए थे, केंद्र सरकार, उसका निर्णय लिए थे राज्य सरकार, केंद्र सरकार। रेलवे का अगर कोई निर्णय लेना है, डाक व्यवस्था पता है ना तुम लोग, पोस्ट ऑफिस, उसका लेना है, या रक्षा, देश की रक्षा कैसे करना है उसका निर्णय लेना है, तो उसका जिम्मेदारी किसके पास है, केंद्र सरकार। अब सुनो देखो, केंद्र के प्रमुख कार्य रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा व बैंकिंग, अंतरराज्य व्यापार, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच का व्यापार, संचार, डाक, टेलीकॉम, इंटरनेट, रेलवे, विमान, हेलीकॉप्टर वगैरह जो भी है, और उसके बाद परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष कार्यक्रम, राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर नागरिकता। मतलब तुमको अगर कोई नागरिकता देगा तो भारत सरकार देगा कि बिहार सरकार, भारत सरकार देता है क्या नागरिकता, नहीं। पासपोर्ट, अगर तुमको अमेरिका जाना है उसके लिए पासपोर्ट कौन बना के देगा, केंद्र सरकार। चुनाव आयोग के लिए नियम कौन बनाएंगे, केंद्र सरकार। अब सुनो, ये पूरे भारत के लिए हो गया, केंद्र सरकार क्या हो गया पूरे। अब सुनो राज्य सरकार, ये कौन है हमारे, योगी जी। अब सुनो उत्तर प्रदेश के क्या है, अब देखो इनका क्या कहना है, सुनो। अब राज्य सरकार को क्या अधिकार मिला हुआ है, अपने राज्य में कानून व्यवस्था, शिक्षा का क्षेत्र,
इनका काम क्या है? सुनो, अपने राज्य में कानून व्यवस्था, क्यों, कौन सा व्यवस्था, मतलब अपने राज्य का पुलिस किनके हाथ में है? अरे बिहार सरकार का पुलिस बिहार सरकार के हाथ में है कि केंद्र सरकार के? बिहार सरकार। अब शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, सड़कें हो गई, बिजली हो गया, पानी हो गया, ये सब किसके हाथ में है? राज्य सरकार। किसके हाथ में है? अब ये तो हो गया राज्य सरकार और केंद्र सरकार, क्लियर हो गया सबको? अब देखो यहाँ पे तीसरा स्तर कौन सा था? स्थानीय सरकार होता है कि नहीं? फुलेरा गांव का मुखिया जी, देखा ना सब लोग? चलो सुनो सर, अब इसका देखो इसका काम क्या है? मैं स्थानीय सरकार गांव की सफाई, किसके लिए? इसका अधिकार क्या है, इसका कार्य क्या है? तो सुनो, गांव की सफाई करेगा, पेयजल की व्यवस्था देखता है, टंकी उनकी लगवाते हैं मुखिया जी, नाली व कचरा का सफाई करते हैं कि नहीं? गांव की सड़क व गलियां वगैरह बनाते हैं कि नहीं? अरे गांव की सड़क गली वगैरह मुखिया जी बनाते हैं कि नहीं? पहला स्तर कौन सा हो गया? पहला स्तर कौन हो गया? दूसरा स्तर कौन हो गया? तीसरा स्तर कौन हो गया? स्थानीय सरकार। मैं गांव की साफ सफाई, पानी, नाली, सड़क, स्ट्रीट लाइट, मतलब जो रोड में जो लाइट होता है, स्ट्रीट लाइट, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं देता हूं। तो सबके कार्य अलग अलग है कि सबके कार्य समान है? अच्छा, ये शक्ति इसको कहां से मिला हुआ है? सुनो, कहां से मिला हुआ है तीनों को? ये शक्ति कहां से मिला हुआ है? संविधान से। तो संविधान ये तीनों को शक्ति दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार की शक्तियों में हस्तक्षेप कर सकती है? क्या राज्य सरकार स्थानीय सरकार की जो शक्ति दी गई है, देखो बात यह है ना कि केंद्र, ये राज्य सरकार ही इसको शक्ति देकर के रखा है, भले इसको संविधान में दर्जा दे दिया गया। स्थानीय सरकार को 73वां संशोधन, कौन संशोधन? और एक हो गया 74वां, कौन सा? जिसको कि हम लोग अगले 2 क्लासे पढ़ने वाले हैं। 73वां संशोधन और 74वां संशोधन के जरिए इसको जो स्थानीय सरकार है उसको दे दिया गया, क्या दे दिया गया? शक्ति दे दिया गया कि आपके पास भी शक्ति है गांव की सफाई करवाने का, टैक्स वसूलने का, कहीं मेला लगा हुआ उससे टैक्स वसूलेगा, कहीं पे कोई सरकारी जमीन है उस पर कोई क्या बोलते हैं उसको, कुछ प्रोग्राम कर रहा है उससे टैक्स वसूलेगा, स्ट्रीट का लाइट लगवाएगा, अब किसी कोई बिजनेस चला रहा है तो उससे टैक्स वसूलेगा। ये सब काम किसका? स्थानीय। अब सुनो इधर, देखो सुनो, हमारा देश किससे चलता है? हमारा देश किससे चलता है? संविधान। हमारा देश किससे चलता है रे? संविधान ने शक्ति केंद्र को देकर रखा है कि नहीं? संविधान ने शक्ति राज्य को देकर रखा है कि नहीं? क्या केंद्र की शक्ति, अरे जो केंद्र की शक्ति है क्या राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है? जो राज्य की शक्ति है क्या केंद्र उसमें हस्तक्षेप कर सकता है? कभी कभी कर देता है जब इमरजेंसी होता है। सुनो, ये समझ लो संविधान हमारी माता है, एक तरह समझ लो, ठीक है ना? एक माँ की समान है जिसके कि 2 पुत्र हैं। कितने पुत्र है उसके? दोनों इनके नजर में बराबर है कि अलग अलग है? लेकिन सुनो, ये बड़ा पुत्र है, ये कौन सा पुत्र है? अरे ये बड़ा बेटा है और ये कौन बेटा है? तो ज्यादा जिम्मेदारी किस पे होता है? तो इसलिए इसको ज्यादा शक्ति दिया हुआ है, पूरा देश चलाने की शक्ति। और इसको क्या चलाने की शक्ति दिया हुआ है? दोनों को शक्ति कहां से मिला हुआ है? केंद्र सरकार। और क्या किसी का भी शक्ति को छीना जा सकता है? अगर छीना जाएगा तो उसका फैसला हमारे यहाँ एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र क्या है? अरे स्वतंत्र क्या है? न्यायपालिका हमारे यहाँ स्वतंत्र है जो कि अच्छा, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा कि हाई कोर्ट? अरे सुनो, केंद्र और राज्य की बीच अगर लड़ाई हो गया तो फैसला कौन सुनाएगा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। कौन फैसला सुनाएगा? सुप्रीम कोर्ट। लड़ाई हो सकता है कि नहीं? तो संविधान से शक्ति मिला हुआ है केंद्र को, और इसी शक्ति की बंटवारा को बोलते हैं संघवाद। इसी केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य, इसके अलावा स्थानीय सरकार भी हो सकता है। 2 स्तर के सरकार या 2 से अधिक स्तर के सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किसके द्वारा बंटवारा किया जाएगा? उसी को बोलते हैं संघवाद। क्या बोलते हैं उसको? वापस आ जाओ टॉपिक पे। देखो यार, शासन प्रणाली के प्रकार हम लोग क्या देख रहे थे? शासन प्रणाली के प्रकार। अब देखो इसमें पहला क्या है? संघात्मक। पहला क्या है? या इसी को बोलते हैं संघीय शासन। और दूसरा कौन सा? एकात्मक शासन।
एकात्मक शासन प्रणाली। अब सुनो, इसमें भी दो टाइप है, इसमें भी दो टाइप है। देखो इधर, एक है साथ आकर संघ बनाना। अरे संघात्मक में भी कितना टाइप है, इसको बी कर लेना, ठीक है। ये कौन सा नंबर होगा, बी नंबर कर लेना इसको, ठीक है। आप सुनो, सुनो इधर देखो, संघात्मक शासन प्रणाली को कितने भाग में बांटा गया। संघात्मक शासन प्रणाली भी कितने प्रकार के होते हैं। पहला है साथ आकर संघ बनाना, पहला क्या है। दूसरा है साथ मिलकर संघ को क्या करना। अरे पहला क्या है, साथ आकर संघ को। दूसरा क्या है, साथ मिलकर संघ को थामे रखना। अब सुनो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर। और इसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर। ये मिट गया क्या। चलो सुनो, अच्छा मान लो संघवाद वर्ड को तोड़ेंगे। अरे सुनो, संघवाद वर्ड किससे बना है, दिखना एक बार। संघवाद ये किससे किससे बना होगा, संघ प्लस वाद। संघ मतलब, अरे संघ मतलब क्या होता है, समूह। संघ मतलब समूह। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन, क्या बोलते हैं इसको। और वाद मतलब क्या होता है, वाद मतलब तो एक साथ मिल करके रहने का जो विचारधारा होता है। अलग अलग, अरे सुनो, देश की अलग अलग जो इकाई है, देश की जो अलग अलग राज्य है, अगर वो चाह रहे हैं कि हम एक साथ मिल करके रहें, अगर उनके अंदर ये विचारधारा है तो वही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। क्लियर है सबको। मतलब कि एक समूह बना करके रहने की जो विचारधारा है, उनके अंदर जो एक विचार आया, हम लोग एक समूह बना के रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, संघवाद। अब देखो इधर, अच्छा इसके दो टाइप पता चल गया, संघात्मक का दो टाइप पता चल गया। पहला क्या है, साथ आकर संघ बनाना, पहला क्या है। दूसरा है साथ मिलकर संघ को थामे रखना। दूसरा क्या है, साथ मिलकर संघ को थामे रखना, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। दूसरा क्या है, होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। अब पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका एग्जांपल जो पहला वाला है उसका है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। यूएसए ऑस्ट्रेलिया और दूसरा का एग्जांपल है भारत बेल्जियम और स्पेन। अब सुनो इधर देखो, ये दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। ये संघात्मक वर्ड का मतलब समझ में आया, संघात्मक वर्ड का मतलब समझ में आया। संविधान जब, अरे सुनो, संविधान जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा करती है तो उसी को क्या बोलते हैं, संघात्मक शासन, संघात्मक शासन प्रणाली। अब सुनो, संघात्मक शासन प्रणाली ना, संघात्मक शासन प्रणाली दो तरह का होगा। कितने तरह का होगा, संघात्मक शासन प्रणाली कितने तरह का होगा, दो तरह का होगा। सुनो, अरे ये जो संघ वर्ड आया है ना, संघ, संघात्मक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना फेडरल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फेडरल, फेडरल। और ये जो फेडरल वर्ड आया वो आया फ्यूडस से, किससे आया है, और इसका मतलब होता है समझौता। क्या होता है इसका मतलब। अच्छा बताओ, यूएसए में जब आजाद हुआ था तो कितना राज्य था, यूएसए का कितना राज्य था, कितना राज्य था। अब सुनो, जब आजादी इसको मिल गया था यूएसए को 1700 किसको आजादी मिल गया, तो 13 का 13 राज्य किससे आजाद हो गया था, किससे आजाद हुआ, क्या बोल रहे, किससे आजाद हुआ था, भूल गया सब। 1776 में यूएसए को आजादी किससे मिला, अंग्रेजों से। उसके बाद उसमें कितने राज्य थे, यूएसए में अभी कितने राज्य हैं, कितने राज्य हैं। तो सुनो, यूएसए के 13 के 13 राज्य क्या बोला, हम लोग एक साथ मिलकर के आएंगे और एक साथ रहेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, हम लोग, अरे सुनो, मतलब ये क्या कह रहा है, हम लोग एक साथ मिलकर के आएंगे और रहेंगे, लेकिन अपना जो पहचान है, जैसे मान लो फ्लोरिडा है,
कैलिफोर्निया है, अलग अलग जो वहां का राज्य है अपना पहचान नहीं खोएंगे। हम लोग एक साथ रहेंगे, अमेरिका के अंदर रहेंगे, लेकिन हमारा अलग पहचान होगा। हम लोग सबका अलग अलग संविधान होगा और दोहरी नागरिकता होगा। यूएसए में संघवाद है कि नहीं है? अरे वहां का जो संविधान है ना, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही शक्ति देती है, लेकिन सुनो, उसका जो संघवाद वाला तरीका है वो अलग है। कैसे अलग है देखो। अमेरिका वाले क्या बोला, अमेरिका के जितने भी कितने राज्य थे वहां पे, अरे कितने राज्य थे, कितने राज्य थे? 13 राज्य। अब सुनो, 13 का 13 राज्य क्या बोला कि हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे? क्या हम अपनी पहचान को खो देंगे कि नहीं खो देंगे? अपना पहचान को बनाए रखेंगे कि नहीं? संघात्मक का इंग्लिश क्या होता है? संघात्मक का इंग्लिश क्या होता है? अब फेडरल वर्ड जो आया वो फिडस से आया। किससे आया? फिडस। अब फिडस का मतलब क्या होता है? समझौता। फिडस का मतलब क्या होता है? समझौता। के एक और चीज बोलते हैं एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं इसको? तो सुनो, 13 के 13 राज्य, यूएसए का 13 राज्य एक एग्रीमेंट कर लिया, समझौता कर लिया कि हम लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, अमेरिका एक पूरा देश रहेगा, उसी के अंदर रहेंगे, लेकिन अपना पहचान नहीं खोएंगे। हमारा जो अगर फ्लोरिडा एक पहचान है, एक अलग राज्य है, कैलिफोर्निया अलग राज्य है और टेक्सास अलग राज्य है, उसी हिसाब से हम लोग सब रहेंगे, अपना पहचान नहीं खोएंगे। लेकिन हम लोग किसके अंदर रहेंगे? कौन से देश के अंदर रहेंगे? अरे कौन से देश के अंदर रहेंगे? अमेरिका। कौन से देश के अंदर रहेंगे? सबका। अरे सुनो, 13 का राज्य, सबके पास अलग अलग संविधान होगा या नहीं होगा? सबके पास संविधान होगा। सबके पास क्या होगा? अपना। और सुनो, अरे भारत में एक नागरिकता है कि डबल नागरिकता है? क्या तुम बिहार के नागरिक है कि भारत का, कि दोनों का है? भारत का नागरिक। नागरिकता सिर्फ किसका है? यूएसए में वहां का राज्य का भी नागरिकता है और यूएसए का भी नागरिकता है। यूएसए में वहां का राज्य का अपना संविधान है और यूएसए का भी संविधान है। समझ में आ रहा है? तो बताओ, अरे यूएसए भी संघवाद वाला व्यवस्था में है और भारत भी संघवाद वाला व्यवस्था में है, लेकिन देखो दोनों में अंतर क्या है। सुनो, पहले सुनो, भारत पहले बन गया, छोटी छोटी इकाई में बटा हुआ था। 1947 ईस्वी के बाद छोटी छोटी 565 इकाई में बटा हुआ था, एक साथ मिलाया गया। एक साथ मिलाकर क्या बना दिया गया उसको? अरे क्या बना दिया गया? पूरा का पूरा क्या बन गया? भारत। भारत देश। भारत देश। अब सुनो, भारत देश रफ मैप में ऐसे ही। अब सुनो इधर, जब भारत देश बना दिया गया 1947 के बाद, जितनी भी छोटी छोटी इकाई थी, राजा थे, अलग अलग थे, सब एक साथ मिल गया। अब जब एक साथ मिल गया, उसके बाद इन लोगों को भारत सरकार अपने सहूलियत के अनुसार कि चलो ठीक है, अरे शासन करने में दिक्कत हो रहा है तो ठीक है, चलो आंध्र प्रदेश नाम का एक राज्य बना देते हैं। कौन सा प्रदेश का? आंध्र प्रदेश नाम का क्या बना देते हैं? सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर अलग हुआ, किसके आधार पर अलग हुआ? वो था आंध्र प्रदेश। कौन था वो? कौन सा था? अब सुनो, अरे तो पहले आंध्र प्रदेश बना या पहले भारत बना? अमेरिका में पहले 13 राज्य था कि पहले अमेरिका था? पहले 13 राज्य था। 13 राज्य मिलकर के क्या बनाया? 13 राज्य मिलकर क्या बनाया? भारत में देखो, देखो भारत भी संघवाद का एग्जाम्पल है, अमेरिका भी संघवाद का एग्जाम्पल है, दोनों में अंतर है। इन लोग क्या किया? कमिंग टुगेदर। इसमें क्या हुआ? कमिंग मतलब आना, टुगेदर मतलब एक साथ। 13 का 13 राज्य एक साथ आ गया और बोला चलो हम लोग अमेरिका नाम का देश बनाते हैं। भारत वाला ऐसा नहीं है, बोला हम लोग भारत देश को बनाए रखेंगे और शासन व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए छोटे छोटे राज्य बना दिया। बिहार को अलग कर दिया, उड़ीसा को अलग कर दिया और मैक्सिमम अलग किस आधार पे हुआ है? कब बना? 1900 किस आधार पे बना? बहुत सारा। आंध्र प्रदेश बना, उसके बाद जितना भी देख लो तुम, गुजरात, कर्नाटका, जितने भी राज्य है मैक्सिमम किस आधार पे है? किस आधार पे है? अब सुनो इधर, भारत में क्या हर राज्य के पास, सुनो इधर, भारत में यहाँ पे जो दिल्ली में सरकार है उसके पास एक संविधान है कि नहीं है? अरे पूरे भारत का एक संविधान है। क्या आंध्र प्रदेश का अलग संविधान है? क्या बिहार का अलग संविधान है? तो हम लोग का सिर्फ और सिर्फ कितना संविधान है? हम लोग का सिर्फ और सिर्फ कितना नागरिकता है? हम लोग के यहाँ राज्य सरकार अलग कार्य करती है और केंद्र सरकार अलग। हम लोग के यहाँ ताकतवर ज्यादा कौन है? केंद्र सरकार। ज्यादा ताकतवर कौन है? ज्यादा ताकतवर कौन है?
लेकिन यहां पे ज्यादा ताकतवर है राज्य सरकार। अरे यूएसए में अभी कितना टोटल राज्य है? टोटल राज्य कितना है? अभी सबसे अधिक ताकतवर कौन है? राज्य सरकार। अरे अमेरिका के अंदर सबसे अधिक ताकतवर कौन? या केंद्र सरकार? अगर ये लगा राज्य सरकार चाहे तो अमेरिका से अलग होने का प्रस्ताव रख सकता है, लेकिन भारत का कोई राज्य अलग हो सकता है? भारत का कोई राज्य अलग हो ही नहीं सकता है। लेकिन अमेरिका में क्या हो सकता है? अलग हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में अलग होने देगा क्या? लेकिन अलग हो सकता है कि नहीं? अरे दोनों में कुछ अंतर समझ में आया? संघात्मक शासन प्रणाली का कितना प्रकार है? साथ आकर संघ बनाना, इसमें क्या साथ मिलकर संघ को, साथ आकर संघ बनाना। दूसरा क्या? साथ मिलकर संघ को, इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर। इसको क्या बोलते हैं? होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर। अब आगे देखते हैं इसका डेफिनेशन एक और देखेंगे। ये लगा, चलो सुनो, संघात्मक या तो संघीय शासन, बोलो शासन प्रणाली कितने तरह के? पहला संघात्मक या तो संघीय शासन, दूसरा वाला एकात्मक। दूसरा वाला कौन सा? भारत संघीय शासन प्रणाली को फॉलो करता है, एकात्मक संघीय। अब सुनो, वैसी व्यवस्था, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था होगा कि गैर लोकतांत्रिक? कैसा व्यवस्था होगा? लोकतांत्रिक। वैसी व्यवस्था है जिसमें जिसमें क्या है? शासन की अरे शासन की केंद्र सरकार और कौन सरकार के बीच क्या संविधान के द्वारा क्या कर दिया गया है? संविधान के द्वारा क्या कर दिया गया? और यही बताए थे कि नहीं बताए थे? अरे ऐसी व्यवस्था जिसमें शासन की शक्तियां, शासन की, कहां पे शासन की शक्तियां? केंद्र राज्य और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में जो शासन की शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो स्थानीय सरकार है, वहां पे संविधान के द्वारा क्या कर दिया गया है? और उसी को क्या बोलते हैं? संघात्मक या तो संघीय शासन। संघात्मक या तो संघीय शासन। उसी का एक और नाम है संघवाद। क्या नाम है उसका? सुनो, हाँ, ऊर्ध्वाधर शक्तियों के वितरण में कौन कौन है? अरे ऊर्ध्वाधर शक्तियों के वितरण में कौन कौन? पहला कौन है? केंद्र के नीचे, राज्य के नीचे, स्थानीय। कौन सा होगा? ये बटा हुआ है कि नहीं बटा हुआ है? और इसमें शक्ति का बंटवारा कौन किया है? अरे कौन किया? संविधान। कौन किया? तो यही शक्तियों का बंटवारा किसके बीच? केंद्र, राज्य और क्षेत्रीय इकाई कह सकते हैं या स्थानीय सरकार, उसके बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है। अब बंटवारा किया कौन है? बंटवारा किया कौन है? इसी को बोलते हैं संघात्मक या तो संघीय शासन। इसी को और क्या नाम से बोलते हैं? बेस्ट एग्जांपल। अब सुनो, संघवाद दो तरह के होते हैं कि नहीं होते हैं? तो संघवाद भारत भी है और यूएसए भी है, स्पेन भी है, बेल्जियम भी है, सारे संघवाद।